एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो ऑफ मेकअप ट्यूटोरियल। इसमें आप सीखने वाले हो अफोर्डेबल प्राइस के साथ आप कैसे मेकअप कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप। तो ये वीडियो सेव कर लेना, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, प्लस आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो। कोई ज़बरदस्ती नहीं है, बट आप ये वीडियो एंड तक देखिएगा तो इसमें आपको बहुत कुछ सीखने वाले हो। तो फर्स्टली हम वीडियो स्टार्ट करते हैं लेंस लगाने के साथ। लेंस में यूज़ कर रही हूँ PAC का इन द शेड ग्रे। अब ये ग्रे शेड आपको आप अपने आउटफिट के संग जा सकता है ये, या फिर आपका क्लाइंट अगर थोड़ा सा फेयर स्किन टोन पर है तो आप दे सकते हो। अदरवाइज़ ग्रे थोड़ा सा, अगर आपका क्लाइंट थोड़ा सटल मांग रहा है तो ये वाले ग्रे अवॉइड करिएगा, बिकॉज ज़्यादा ही चंकी हो जाते हैं, क्लाइंट ज़्यादा पसंद नहीं करता। नेक्स्ट आपको यूज़ करना है आपका टोनर। क्लेंजिंग मैं पहले कर चुकी हूँ तो क्लेंजिंग मैं छोड़ दूँगी, स्किप कर दूँगी, वो वीडियो मैंने नहीं बनाया है, बट मैं ऑलरेडी कर चुकी थी। टोनर को ड्राई होने देंगे, देन उसके बाद अप्लाई करेंगे आपका मॉइस्चराइज़र। आई एम यूजिंग बायोटिक मॉइस्चराइज़र। इससे क्या होगा कि आपकी स्किन बहुत अच्छे से हाइड्रेट हो जाएगी, शाइनी बनेगी। मेरी स्किन एक्सेसिव ड्राई है, दैट्स वाई मैं प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ जो कि आपके ड्राई स्किन पर जाएँ, या फिर आप विंटर पर भी सेम यूज़ कर सकते हो। एंड आपको एक फ्लैट ब्रश लेना है। ब्रश मैं यूज़ कर रही हूँ बेली के। मैं सारे के सारे प्रोडक्ट आपको बताती जाऊँगी, जो प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है वो। तो अच्छे से मर्ज कर लो, मल्सीफाई करके मॉइस्चराइज़र लगा लो, स्किन में वो ऑब्जर्व हो जाएगा। देन चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। जब तक मॉइस्चराइज़र ऑब्जर्व होगा हम करेंगे हमारा आई मेकअप। फर्स्ट अप्लाई किया जाता है आपका कंसीलर। कंसीलर को यूज़ करेंगे अच्छे से आपके पूरे आईलिड पर लगाकर। एक्स्ट्रा क्वांटिटी नहीं लेनी है आपको, लेस क्वांटिटी यूज़ करनी होती है। लेस क्वांटिटी इसलिए, इससे बाद में क्रीज नहीं पड़ती। बाद में आपको लेना है ब्यूटी ब्लेंडर, उससे ब्लेंड कर लो, और पाउडर ले लो, बेकिंग पाउडर, और अपने आईलिड पर लगा लो। इससे क्या होगा, आपका आईलिड कभी भी क्रीज नहीं करेगा, और आपका क्लाइंट भी कभी शिकायत नहीं करेगा कि हमारे आई मेकअप पर क्रीज आई है। एंड मैं ले रही हूँ मार्स कॉस्मेटिक की पैलेट, और ब्रश बेली के हैं। फ्लफ़ी ब्रश लेना है और आपको वी शेप में आउटर कॉर्नर पर करना है अच्छे से ब्लेंड। देन ब्लेंडिंग आपको अच्छी से रखनी है। ब्लेंडिंग के लिए ब्रश आपका थोड़ा फ्लफ़ी होना चाहिए। फ्लफ़ी ब्रश होगा वो उसके साथ अच्छे से मर्ज हो जाएगा और बिल्कुल भी पैच नहीं बनेंगे। तो हल्के हाथ से अप्लाई करना होता है। ब्रश जब भी आप पकड़ते हो तो पीछे से पकड़ा करो। जब पीछे से आप कोई चीज़ बैक साइड से पकड़ते हो ब्रश के, तो उस पर आपका जो बर्डन होता है वो कम पड़ता है, प्रेशर कम पड़ता है, और चीज़ें पैच में नहीं आती हैं, बहुत अच्छे से वो मर्ज हो जाती है। तो ये मिस्टेक नहीं करनी है। एंड आपको सेकंड लेना है थोड़ा सा डार्क कलर, ब्राउन कलर आप ले सकते हो, और हल्का सा मर्जिंग देनी है, डेप्थ देनी है आपके आईलेट को। अभी आई मेकअप आप जब भी आपको लगे कुछ न्यूड देना है तो आप दे सकते हो, कुछ सिंपल शटल करना है तो आप दे सकते हो। इतना न्यूड सिंपल आई मेकअप आपका क्लाइंट पसंद करेगा ही करेगा। तो इस चीज़ में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप आई मेकअप कैसा कर रहे हो, और इसमें हम लाइनर अच्छा देंगे। तो लाइनर जिसमें अच्छा देना हो ना, तो कोशिश करिए आप न्यूड साइड में ही अपने सारे आई शेडोज़ के कलर रखिए। न्यूड साइड अगर आप जाओगे तो आपका लाइनर आप विंग दो, स्मज दो, कुछ भी दो, सब आपके चल जाते हैं। तो अच्छे से आपको लगा लेना है सारे कलर्स। एंड वाइट कलर मैं लगा रही हूँ मेरे आगे इनर कॉर्नर की साइड। इससे क्या होगा, मेरा जो आगे वाला एरिया है इनर कॉर्नर, वो अच्छे से पॉपअप होगा और ब्यूटीफुली निकल के आएगा। अब आई शेडो की आप ब्लेंडिंग देख रहे हो ना, ब्लेंडिंग इस पे मेन है। वो अगर आपने अच्छी करी है तो आपका आई मेकअप सच में ही बहुत सुंदर निकल के आता है। एंड मैंने लगाया हल्का सा शिमर। शिमर लगाने के साथ साथ आपको देखना पड़ेगा शिमर जा रहा है या नहीं जा रहा है। मैंने बहुत लाइट कलर लिया था बट मुझे थोड़ा चंकी लगा, तो मैंने हल्का सा शिमर मैंने चेंज किया। मैंने हल्का सा गोल्डन टच में मैंने शिमर दिया है, क्योंकि मुझे ज़्यादा चंकी ये वाला आई मेकअप नहीं चाहिए था। आई वांट कि थोड़ा सा सिंपल हो जाए। सिंपल लुक ज़्यादा अच्छा लगता है, क्लाइंट पसंद करता है। तो हम भी थोड़ा सिंपल करेंगे, ज़्यादा हैवी नहीं करेंगे। और आईलेट को हल्का सा ब्लैक किया, देन हल्का सा लगा लिया शिमर। अब आप देख सकते हो शिमर लगाने के बाद आपकी आईज़ थोड़ी सी शिमरी शिमरी लगने लगेंगी, बट ये भी ऑप्शनल है। अगर आपको ये नहीं करना है तो आप ये अवॉइड कर सकते हो टोटली। इट्स योर चॉइस, आपको कितना हैवी रखना है, कितना टोन डाउन करना है, या कितने कलर पॉपअप करके दिखाने हैं। इसमें आपका बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप काजल को यूज़ करना ही करना है। आप चाहो तो आप लाइनर भी स्किप कर सकते हो, ये इतना ब्यूटीफुल लगता है। देन उसके बाद आपको शिमर लगाना है, शिमर को मर्ज करना है, उसको मर्जिंग नहीं भूलना। एंड उसके बाद आप देखोगे ये आई मेकअप अच्छा लग रहा था। मैंने लिया हल्का सा टेप, मैं लगा रही हूँ टेप। टेप आपको लेना है और आपको 2 साइज़ में आपको कट करना है। देन उसके बाद आपको आपके आउटर कॉर्नर पर लगा लेना है। इससे क्या होगा, आपका विंग लाइनर बहुत अच्छे से निकल के आएगा। विंग लाइनर चाहिए प्रिसाइजली, और बिगिनर मेकअप आर्टिस्ट हो तो ये है कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये अगर आप यूज़ कर लेते हो ना तो आपका मेकअप पीछे से, मतलब आपका आउटर कॉर्नर विंग लाइनर के तौर पे बहुत
बहुत सुंदर लगता है। ये स्पेशली उनके लिए जो बिगिनर हैं। अगर प्रो हो तो आपको इसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, क्योंकि आप ऐसे भी आई मेकअप कर सकते हो। लाइक ये मैंने हैक लिया था सिर्फ़ उनके लिए जो बिगिनर हैं, तो आप ये तभी करना जब आपको लगता है मैं नहीं कर पाऊँगी। अदरवाइज़ प्रो मेकअप आर्टिस्ट बनना है ना, तो बिना हैक के मेकअप करना सीखो, क्योंकि ये हैक आपके सिर्फ़ आपके लिए तब तक ही हेल्पफुल है जब आप अपने मेकअप करते हो। जब बात क्लाइंट की आ जाती है ना, तो हम क्लाइंट के ऊपर ऐसे एक्सपेरिमेंट या फिर ऐसे टेप लगाकर ऐसा कुछ हैक नहीं कर सकते। क्लाइंट को ज़रूरी नहीं है उन्हें पसंद आए, तो आप अपने ऊपर कर रहे हो तो करिए, अदरवाइज़ नहीं। एंड लाइनर से उसको प्रिसाइज़ करूँगी, थोड़ा सा डेप्थ दूँगी, और मेरा आप आई मेकअप देख सकते हो बहुत सुंदर से निकल के आ चुका है। अब आप देखोगे कि लाइनर आपको दोनों पर सेम लगाना है, कहीं पर भी ऊंचा नीचा नहीं रहना चाहिए। लाइनर की इंटेंसिटी आपको देखना पड़ेगा। लाइनर मैं यूज़ कर रही हूँ कलर बार का, जो कि जेट ब्लैक कलर है। येस, जेट ब्लैक कलर आपका लाइनर में और कलर इन्हेंस कर देता है, आपके आईज़ को और डेप्थ देता है। नेक्स्ट मैं अप्लाई कर रही हूँ प्राइमर। प्राइमर लगाया मैंने इनसाइड कॉस्मेटिक जेल प्राइमर था, थोड़ा सा मुझे जेल बेस रखना था बिकॉज समर चल रहे हैं। तो जेल बेस प्राइमर अप्लाई कर लो और अच्छे से मर्ज कर लो, इमल्सिफाई कर लो, और उसको आपको रखना है एटलीस्ट फॉर 1 मिनट। इससे क्या होगा, आपका मेकअप सेटल डाउन होगा। प्राइमर आपके स्किन को प्रेप कर देगा, इससे आपकी स्किन जल्दी से ख़राब नहीं होती। नेक्स्ट लेना है आपको इल्यूमिनेटर। स्विस ब्यूटी का मैंने लिया है इल्यूमिनेटर, और आपके जितने भी हाईलाइटेड पॉइंट्स होते हैं वहाँ आपको लगाना होता है। लाइक चीक, आपके नोज़ एरिया, आपका चिन एरिया, लाइक आपका फोरहेड, आप इनमें से किसी पार्ट पे लगा सकते हो, और आपको फिंगर से मर्ज करना है। अवॉइड करिएगा पूरे फेस पे ना लगाओ। पूरे फेस पर जब आप लगाते हो तो ज़्यादा ग्रे करने के चांसेस एक्स्ट्रा हो जाते हैं, और जब आपका मेकअप ग्रे कर जाएगा तो आप सोचोगे कि मेकअप गंदा लग रहा है, तो वो चीज़ नहीं करना, और प्राइमर के बाद ही इल्यूमिनेटर यूज़ करना। नेक्स्ट मैं अप्लाई कर रही हूँ करेक्टर कॉस्मेटिक का कंसीलर। अब ये क्यों यूज़ किया जाता है? कंसीलर बेसिकली यूज़ किए जाते हैं आपके जितने भी डार्क एरियाज़ है, पिगमेंटेशन है, उनको हाइड करने के लिए। अब जितने डार्क एरियाज़ होंगे ना, अगर आप कंसीलर यूज़ करते हो, लिक्विड कंसीलर्स, तो बेसिकली आपका मेकअप कभी केकी नहीं बनता। समर में आप ये हैक ज़रूर ट्राई करना। समर में आप लिक्विड कंसीलर्स की तरफ स्किप कर देना, एंड अगर आपके विंटर्स हैं या एक्सेसिव ड्राई स्किन है, तो आप जा सकते हो आपके क्रीम प्रोडक्ट्स पर। तो ब्लेंडर से मैंने ब्लेंड कर लिया है कंसीलर्स को, और आप देखोगे ब्लेंड आपको बहुत हल्के हाथ से करना है। ब्लेंडर आपका वेट होना चाहिए, ज़्यादा ड्राई नहीं होना चाहिए। वेट ब्लेंडर होगा तो आपका मेकअप आपके ज़्यादा ओवर नहीं लगेगा। लाइक होता है ना, मेकअप कभी आपके प्रोडक्ट में लग जाता है, कभी वो मेकअप हटने लगता है, क्योंकि मेकअप कभी ब्लेंडर में चला जाता है, तो आपको वेट ही यूज़ करना होता है। और वेट ब्लेंडर यूज़ करने के बाद आप देखोगे कि आपकी स्किन बहुत अच्छे से स्किन लाइक लगेगी। ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ बहुत ज़्यादा केकी या लेयरिंग कर दी है। इसके बाद आपको लेना है 3 नंबर फ्रॉम करेक्टर कॉस्मेटिक। अब उसको भी मैं अप्लाई कर रही हूँ जहाँ जहाँ मैंने डार्क कलर लगाया था वहाँ वहाँ। उससे क्या होगा ना, डार्क कलर सारा न्यूट्रलाइज कर देगा, क्योंकि हमारा कंसीलर का मतलब ही होता है टू कंसील योर फेस। लाइक आपके जहाँ पिगमेंटेशन है, डार्क सर्कल है, उनको हाइड करना। अगर आप ऐसे नहीं करोगे तो क्या होगा ना, आपका मेकअप ग्रे कर जाता है। अलग अगर आपके मान लो बहुत ज़्यादा हेयर्स हैं तो वो भी ग्रे कर जाते हैं। तो न्यूट्रलाइज़ करना, कंसीलर लगाना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है आपके मेकअप का। तो ये चीज़ें कभी स्किप नहीं करना, मेकअप ग्रे होने से बचा पाओगे। अदरवाइज़ मेकअप ग्रे हो जाएगा, शिकायत ही करते रह जाओगे, कुछ हाथ नहीं लगने वाला। तो ब्यूटी ब्लेंडर ले लो, वेट ब्लेंडर, और उसको हल्का सा स्क्वीज़ करो एंड ब्लेंड करो। पूरा फेस अच्छे से ब्लेंड करो विद द स्माइल। स्माइल रखो, खुशी खुशी मेकअप करो, क्योंकि मेकअप आपको खूबसूरत बनाता है। तो इसको क्यों रोते रोते करना है, अच्छे से मेकअप किया जाए, मेकअप को अपनाया जाए। तो अच्छे से मेकअप करो और अपने आप को खूबसूरत समझो जैसे आप हो। मेकअप मेनली पर्पस होता है आपको आपकी जो रियल जो आप हो, जैसे आप हो, उसको बाहर निकालना। मेकअप का मतलब ये नहीं होता कि आपके पुट्टी पे पुट्टी लगा देना। तो आप जब करोगे तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। नेक्स्ट हम अप्लाइंग फाउंडेशन। मैं यूज़ कर रही हूँ मार्स के फाउंडेशन इन द शेड 05। इसमें मैंने मिक्स किया है नंबर शेड 3। इससे क्या होगा, मेरा मैचिंग का शेड मुझे मिल गया। अगर आप मेरे स्किन टोन के हो तो आप सेम शेड यूज़ कर सकते हो। तो आप ऐसे करके ट्राई करना, आपका फाउंडेशन का शेड बहुत अच्छे से निकल के आएगा और आपकी स्किन टोन को मैच करेगा। अगर आप 2 शेड मिक्स मैच करके करते हो, लाइक आप एक डल और एक फेयर, तो आप अपने 1000 आप शेड बना सकते हो। मतलब आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे पर्टिकुलर कोई शेड चाहिए। अपनी वैनिटी में आप 2 तरह का शेड रखो, एक लाइटर एक मीडियम, आप ऐसे बहुत सारे शेड बना लोगे। और ये वाले फाउंडेशन सिर्फ आपको 350 के अप्रॉक्स मिल जाते हैं। इनकी कवरेज एटलीस्ट आपकी 90% तो आपकी होती ही है। प्लस अगर आप देखोगे तो इन कवरेज को, तो 5 आवर्स तक के स्टे करता है, लॉन्ग लास्टिंग है फाउंडेशन। तो आप ऐसे इनको यूज़ कर सकते हो।
तो आप देखना ये फाउंडेशन लगाने के बाद आपका स्किन ग्लोइंग भी रहेगी, मैट फिनिश भी लगेगा, प्लस हटेगा भी नहीं फुल कवरेज के साथ। इफ़ ये फाउंडेशन ट्राई करना। अब अफोर्डेबल प्राइस के संग हम बता रहे हैं मेकअप, और इस मेकअप के साथ आप अगर अच्छे से ट्राई करोगे, प्रैक्टिस अच्छे से कर लोगे, तो आप कोई भी चीज़ बहुत अच्छे से एक अच्छा मेकअप अचीव कर सकते हो। लाइक कैसा भी, अगर आपको मैं इन प्रोडक्ट के संग अगर मैं चाहूँ तो मैं ब्राइडल मेकअप भी कर सकती हूँ, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट योर टेक्निक। अगर आपकी टेक्निक अच्छी होती है तो आप कुछ भी कर सकते हो, तो अपने टेक्निक पर ध्यान दो। तो मैंने नेक्स्ट यूज़ किया कंसीलिंग के लिए, आप यूज़ कर सकते हो स्विस ब्यूटी के कंसीलर, आपके पास जो आप वो यूज़ कर सकते हो, बट अफोर्डेबल प्राइस पे थे, अंडर 200 में है, तो आप यूज़ कर सकते हो। और आपको हाईलाइटिंग एरिया जहाँ जहाँ आपको लगता है कि आपको हाईलाइटिंग की ज़रूरत है, वहाँ वहाँ आप इसे अप्लाई कर सकते हो। और आपको सिंपल अप्लाई करना है, लाइक योर अंडर आई, आपका नोज़ एरिया, आपका क्यूपिड बो और आपका चेन। हाइलाइटिंग आपकी इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका फाउंडेशन कभी बाय चांस अगर डल होता है तो आप हाइलाइटिंग से उसको फेयर कर सकते हो। अगर आपका फाउंडेशन कभी आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा फेयर हो गया, तो आप डल कलर का कंसीलर लेके अपनी हाइलाइटिंग को थोड़ा सा डल में कन्वर्ट कर सकते हो। तो आपकी हाइलाइटिंग होती है ना कितनी इंपॉर्टेंट, और बहुत से लोग हाइलाइटिंग को ही स्किप करते हैं, तो जो कि बहुत गलत मेथड है। हाइलाइटिंग आपको करनी ही चाहिए, इससे आपका फेस स्ट्रक्चर्ड लगता है, बहुत ज़्यादा स्नैच फेस लुक आता है। तो आप ट्राई करिएगा, स्किप नहीं करना। और ब्लेंडर को स्क्वीज़ करो, छोटा ब्लेंडर ले सकते हो, ब्रश भी ले सकते हो। मैं ब्लेंडर यूज़ कर रही हूँ मीशो के, बहुत लोकल वाले मेरे ब्लेंडर्स हैं, बट ट्रस्ट मी गाइज़ ये बहुत अच्छे हैं। आप इन्हें यूज़ करोगे तो आप मतलब अच्छा ब्रांड भूल जाओगे। अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, सारे के सारे प्रोडक्ट के लिस्ट, यहाँ तक कि आपको लिंक तक मैं प्रोवाइड कर दूँगी। तो इंस्टाग्राम की हमारी आईडी है कंचन मेकओवर्स 11, जहाँ मैं आपको सिखाती हूँ मेकअप बहुत सारे अच्छे। अब आते हैं टॉपिक पर। तो अब आप कर लोगे कॉन्टोरिंग। कॉन्टोरिंग आपके लिए यूज़ होती है जहाँ आपको फेस को स्नैच लुक करना होता है। कॉन्टोरिंग मैं यूज़ कर रही हूँ मेकअप स्टूडियो का। तो अच्छे से इसको मेरे जहाँ जहाँ मुझे लगता है कि मुझे मेरा जो फैट है वो कट करना है, तो मैं वहाँ अप्लाई करती हूँ। तो आपको भी वहीं अप्लाई करना है, थोड़ा सा पाउटी लुक बनाना है। पाउटी लुक करोगे तो आपका मेकअप आपको लगेगा कि बहुत अच्छे से एक स्ट्रक्चर्ड फेस मिला है। तो कॉन्टोरिंग बहुत अच्छी होती है। अगर आपका फेस चबी है उस केस में कॉन्टोरिंग देते हो। इफ़ यू थिंक कि आपको लगता है कि आपका नाइट मेकअप है, उस केस में आप देते हो। बैचलर पार्टी है, उस केस में आप दे सकते हो। ग्लिटरी स्मोकी ऐसा कुछ थोड़ा शाइनी सा मेकअप कर रहे हो, उस केस में दे सकते हो। अदरवाइज स्किप करना, ज़्यादा कॉन्टोरिंग की ज़रूरत नहीं होती है, आप ब्रॉन्जर से भी काम चला सकते हो। नेक्स्ट आता है आपका ब्लश। आपको क्रीम ब्लश अप्लाई करना है। मैंने मार्स कॉस्मेटिक के ही ब्लश यूज़ किए हैं। अब उसमें क्या है ना कि उनकी कवरेज अच्छी है, प्लस टिंटेड है, ब्लेंड अच्छे से होते हैं, और क्या ही चाहिए। अब ये मार्स की पैलेट आपकी इतनी अच्छी है, 500 में आपको कंसीलिंग के सारे कलर्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट आई एम यूजिंग पाउडर लॉकिंग फ्रॉम द ब्रांड मार्स कॉस्मेटिक। अब ये ब्रांड आपका इतना अच्छा है ना, सस्ता है, अफोर्डेबल है, इंडियन ब्रांड है। हम अक्सर बाहर के ब्रांडों पे रिलायन करते हैं, अपने इंडियन को तो हम छोड़ ही देते हैं। मार्स कॉस्मेटिक ऐसा ब्रांड है जो आपके लिए लेके आया है अफोर्डेबल प्राइस पे एक अच्छा मेकअप लुक जो कि आप अचीव कर सकते हो। तो मार्स का मैंने लिया है मीडियम शेड। अब उसको मैं यूज़ कर रही हूँ अपना लॉकिंग करने के लिए। तो मैं अपना फेस को लॉक कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ द पाउडर। ये है आपका, ये आपको शेड्स में मिलता है। ये बेसिकली सेटिंग पाउडर है, ट्रांसलूसेंट पाउडर नहीं है। ट्रांसलूसेंट पाउडर वो होते हैं जो आपके फेस पे टिंट नहीं छोड़ते, राइट। देन अच्छे से मैं उसको अप्लाई कर लूँगी पूरे फेस पर। अब समर्स है तो अच्छे से लॉकिंग कर लेना, इससे क्या होगा, आपका मेकअप ड्रैग प्रूफ बनेगा। येस, यू हर्ड इट राइट। अगर आपको ड्रैग प्रूफ मेकअप चाहिए तो आपको लॉकिंग अच्छे से करनी पड़ेगी, फिक्सर अच्छे से अप्लाई करना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीज़ें आपको अपने हाथ में लेनी पड़ती है। लाइक आपको ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट में ही आपको रिलायन करना है, आपकी टेक्निक होती है। तो अब नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ ब्राउ, क्योंकि जितना मुझे पाउडर वर्क करना था मैं कर चुकी हूँ। लाइक पाउडर जितना लगाना था, अब मैं यूज़ कर रही हूँ ब्राउ। देन हम करेंगे लोअर लैश, दोनों ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो कोशिश करिएगा जब आप बेकिंग कर लो उसके बाद ही अपने लोअर लैश या फिर आप अपना ब्राउ फिल करो, क्योंकि जो भी पाउडर या फिर आई शेडो कुछ भी फॉल आउट होगा तो आप पाउडर जब डस्ट ऑफ करोगे तो हर चीज़ डस्ट ऑफ हो जाएगी। तो इस चीज़ का ख्याल रखना। आप ऐसा मत करना कि आपने फिक्सर लगा लिया देन आप एंड में कर रहे हो तो आपके फिंगर लग जाते हैं, थोड़ा पैच बन जाता है, तो वो चीज़ अवॉइड करना। तो ब्राउ को अच्छे से यूज़ कर लिया मैंने, मतलब कलर फिल किया है, एंड मैंने एंड में स्मूली यूज़ किया है। इससे क्या होगा, मेरे ब्राउ का कलर टिंट बहुत अच्छे से निकल के आया है। नेचुरल ब्राउ को कलर रखना है। मार्स की पैलेट से मैंने उसका थोड़ा सा लाइट हल्का सा ब्राउन कलर लिया है,
अब अपना कोशिश करना कि आप लोअर लैश भी ऐसे कलर लो जो कि आपका नेचुरल लुक दे, कुछ भी हैवी कलर यूज़ नहीं करना। ब्लैक का हल्का सा टिंट देना, काजल अवॉइड करना, क्योंकि जो मैं ये मेकअप कर रही हूँ अगर आप सेम करने जा रहे हो तो काजल इसमें खासकर अच्छा नहीं लगता है। तो हल्का सा टिंट देके बहुत न्यूड इसमें आपको लोअर लैश करने हैं, ज़्यादा हैवी कलर नहीं देने हैं। अब देख सकते हो, आपको ब्रश आपको लेना है बहुत पतला फ्लफ़ी। ये वाला ब्रश था पीएसी का, जो कि बहुत छोटा सा है, लोअर लैश पे अच्छे से काम कर लेते हैं हम इसके साथ। तो आप अगर ऐसा ब्रश रखोगे, छोटे ब्रशेज़ छोटे स्पेस के लिए, बड़े ब्रशेज़ बड़े स्पेस के लिए, आप ऐसे करोगे तो आपको मेकअप समझ में आएगा। नेक्स्ट आपको मस्कारा लगाना है, लोअर लैश को कंप्लीट करना है। मस्कारा लगाने के बाद आपकी लोअर लैश ऑटोमेटिकली इतना इनहेंस होकर लगने लगती है ना कि आपको फेक लैशेज़ की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आप इतना सा काम करके देखो, आपके आई मेकअप ऑलरेडी आपको इनहेंस लगेगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, टेक्निक आपकी मस्त होती है, टेक्निक अच्छी है तो आप सब कुछ अचीव कर सकते हो। नेक्स्ट आपने लेना है फ्लफ़ी ब्रश और जितना भी पाउडर था सब डस्ट ऑफ कर लो। अब देखिए, जितना मेरा आई शेडो फॉल आउट हुआ होगा, डस्ट ऑफ जब मैं कर रही हूँ सारी चीज़ें फॉल आउट हो जाती हैं और ऑटोमेटिकली आपको मतलब ओवर कोई भी चीज़ सोचनी नहीं है कि मैंने पाउडर लगा लिया तो क्या होगा, ये वो दिस एंड दैट, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप बाद में सब कुछ कवर कर सकते हो। तो बाद में लगाना है ब्लश, पाउडर ब्लश, और पाउडर ब्लश मैंने हल्का सा थोड़ा सा ऑरेंज, थोड़ा सा पिंक मिक्स मैच किया एंड टिंट स्माइल करते हुए लगाना है। और मैंने थोड़ा सा, मेरा फेस ज़्यादा चबी नहीं है, ज़्यादा पतला नहीं है, तो मैं थोड़ा सा लगाती हूँ हल्का सा स्ट्रेट, हल्का सा कर्वी। लाइक मुझे दोनों लुक चाहिए होते हैं तो मैं दोनों लुक को कवर करते हुए लगाती हूँ। नेक्स्ट यूज़ करना है आपको ब्राउज़र। ब्राउज़र क्या करता है, आपके मेकअप को शेडो क्रिएट करता है। आप अच्छे से, आप जहाँ पे भी आप यूज़ करना चाहो उसे कर सकते हो। मान लीजिए आपने ब्राउज़र लगाया और ब्राउज़र आपने फोरहेड पे नहीं लगाया, तो फोरहेड क्या करेगा, ब्लैक पड़ जाएगा या फिर बहुत ज़्यादा ग्रे करने लगेगा। तो फोरहेड पर अक्सर लगाओ, क्योंकि आपका स्कैल्प और आपका मेकअप ऐसा ना लगे बहुत ज़्यादा अलग अलग है, सेम सेम लगना चाहिए। तो वो चीज़ का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। तो ये 2-3 चीज़ों को आपको सोच के चलना पड़ेगा। ब्राउज़र अच्छे से लगा लो, जहाँ जहाँ आपने कॉन्टोरिंग की थी वहाँ वहाँ, जस्ट टू क्रिएट अ शेडो। तो उसके बाद मैंने यूज़ किया है अपना एक अच्छा सा मिस्ट। मिस्ट क्या करता है, आपके फेस को शाइन बनाता है, शाइनी डूई, आपको इल्यूमिनेटिंग इफेक्ट देता है, जो कि हमें मेकअप में चाहिए होता है। एंड इट्स टाइम टू अप्लाई लिपस्टिक। लिपस्टिक मैं लगा रही हूँ तो उससे पहले मैं लिप्स के अंडर आपका बेस जो होगा वो मैं फिल कर रही हूँ हल्का कंसीलर लगा के। इससे क्या होगा, लिपस्टिक का शेड बहुत अच्छे से निकल के आएगा। और मैं ले रही हूँ मार्स का डार्क ब्राउन कलर लिप लाइनर के लिए और अच्छे से लिप लाइन कर रही हूँ। थोड़ा सा मुझे पाउटी इफेक्ट चाहिए। अगर आपको पाउटी इफेक्ट चाहिए तो आपको अच्छे से अप्लाई करना पड़ेगा। आपका जो भी आपकी लिप लाइन होती है आपको उसको फॉलो करते हुए जाना है। लाइक नीचे नीचे वाला लिप्स आपको थोड़ा सा पाउटी रखना है, एज वेल एज आपका अपर लिप, उसको भी आपको थोड़ा सा पाउटी रखना पड़ेगा। जब आप इसे थोड़ा पाउटी रखोगे तो आप देखोगे कि आपका जो लिप है वो थोड़ा सा इन्हेंस होकर दिखने लगेगा। अब अच्छे से लिप लाइनर अप्लाई कर लो और उसके बाद अप्लाई करूँगी मैं लिपस्टिक। अब ये इनसाइड की लिपस्टिक की शेड मैं अभी नहीं बताऊँगी, कुछ चीज़ें बात के लिए छोड़ देते हैं। तो जिसको भी जानना है शेड, मुझे कमेंट सेक्शन में टाइप कर दो लिपस्टिक, मैं आपको शेड भेज दूँगी। ये शेड इतना प्यारा था ना। एंड उस पे अप्लाई कर लोगे आप अपना फेवरेट ग्लॉस, जो कि आपके पास कोई भी, आप टिंटेड यूज़ कर सकते हो, नॉर्मल यूज़ कर सकते हो, कोई भी। अब अच्छे से अप्लाई कर लो ग्लॉस, और ग्लॉस को लगाओगे तो आपका लुक और ज़्यादा पाउडरी लगने लगेगा, इन्हेंस होकर दिखेगा। अब मैं यूज़ कर रही हूँ लोअर लैश। लोअर लैश में आपको लेना है आपका फेवरेट लैश ग्लू और आपको अप्लाई कर लेना है आपके लैश पर। ये इसी का मैं वाइट ग्लू ले रही हूँ और आपको थोड़ी देर के लिए आपको सेटल डाउन करना है उसको। 30 सेकंड के लिए एटलीस्ट आपको होल्ड पर रखना है। उसके बाद आपको सुखा के थोड़ा सा ड्राई करके, सेमी ड्राई होना चाहिए एटलीस्ट 20 सेकंड के लिए, और उसे आप अपने लिड पर लगा सकते हो। एंड उसके बाद आप देखोगे ना, लैश आपकी बिल्कुल भी हटेगी नहीं। तो बहुत से लोगों की शिकायत होती है हमारी आई लैश हट जाती है, ग्लू ऐसा है वैसा है। तो ग्लू में शिकायत नहीं है, आपकी टेक्निक में प्रॉब्लम होती है। और ग्लू थोड़ा सा आपके आउटर और इनर पर अच्छे से लगाया करो। अगर आपका लैश में थोड़ा भी ग्लू रह गया तो आपका लैश बाद में निकलेगा, तो इसलिए अच्छा करोगे, अच्छा रिजल्ट आएगा। मैंने वियर कर लिए मेरे इयररिंग और बाकी था हमारा हल्का सा थोड़ा सा हाइलाइटर। हाइलाइटर के बिना तो ये लुक अधूरा था। मैंने लिया होजो का हाइलाइटर। होजो का हाइलाइटर भी इतना एक्सपेंसिव नहीं है, सिर्फ आपको 350 के अप्रॉक्स मिल जाता है। बट इतना अफोर्डेबल प्राइस पे इतना अच्छा रिजल्ट देने वाला हाइलाइटर किसको नहीं पसंद। तो आप ट्राई करना, ये हाइलाइटर आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। इसका शेड था 02। तो यह हाइलाइटर लगा लेने के बाद मैंने मस्कारा कोट किया और फिक्सर लगाया, जो कि मैं शूट नहीं कर पाई हूँ बट आपको मैं बता रही हूँ पहले ही। मैंने यूज़ करता है फिक्सर फ्रॉम द ब्रांड ब्लू हेवन। ये फिक्सर ब्लूई है, शाइनी है और लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट देता है। तो अप्लाई कर लो एंड ये था मेरा फाइनल लुक। आपको ये लुक कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। अगर आपको मेकअप कोर्स ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हो, बेसिक टू एडवांस प्रोफेशनल मेकअप एंड हेयर स्टाइल कोर्स, जो कि है 3 मंथ्स का। इसमें आप सीखोगे मेकअप, हेयर स्टाइल, एडवांस, और जहाँ पे आपको एडिटिंग क्लास भी मिलेंगी। और ये सारी क्लासेस होने वाली हैं आगरा में, आपके अपने शहर आगरा, जो कि आपको देने आया है एक ऐसा कोर्स जहाँ पे आप अपने सपनों को ऊंचाई तक लेके जा सकते हो। तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए।
मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं अपना नंबर पिन कर दूँगी। अपना रजिस्ट्रेशन आप करवा सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, खुश रहिए।